हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोपा स्किल हब। मैं हूं सनी जांगड़ा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। सिंपल वे में अगर देखा जाए तो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का काम नहीं हो सकता, यानी बिना ओएस के कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करता। ओएस के कुछ एग्जांपल जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विंडोज ओएस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। इस ओएस में हम माउस और कीबोर्ड का यूज करके कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसी वजह से विंडोज बिगनर्स के लिए बेस्ट ओएस माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा हर एक पीसी में ज्यादातर विंडोज ओएस मिलता है, तो ये बहुत ही इजीली एक्सेस किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज ओएस। क्या क्या फीचर्स हैं विंडोज ओएस के? जैसे हमने अभी बताया कि इसको इजीली एक्सेस किया जाता है, तो ये यूजर फ्रेंडली है। ये मल्टीटास्किंग है, एक साथ हम बहुत सारी टैब चला सकते हैं। ये जीयूआई बेस्ड है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल्स और फोल्डर को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। और जो क्या हार्डवेयर जो है उसको इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विंडोज ओएस के एडवांटेज और कुछ शॉर्टकट्स कमांड की। एडवांटेज क्या क्या है? जैसे ओएस यूजर फ्रेंडली है, जैसे कि हमने बताया बिगनर्स के लिए आसानी से यूजफुल है और जीयूआई है। और इसमें हार्डवेयर जो है हार्डवेयर डिवाइसेस इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी सभी एडवांटेजेस हैं। कुछ शॉर्टकट फॉर्म्स है जैसे कि Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रेडू, Alt+F और विंडोज क्लोज विंडो। ये विंडोज शॉर्टकट की क्यों यूज करते हैं? हम टाइम सेव करने के लिए, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और कम टाइम में हो जाए, इसलिए हम शॉर्टकट कमांड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप हैं। दोस्तों जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इस प्रोसेस को ही बूटिंग कहा जाता है। यानी जब कंप्यूटर ऑन होता है और जब तक डेस्कटॉप हमारे पास शो होता है, वो जो बीच का जो प्रोसेस होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है वार्म बूटिंग। अभी कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है और वार्म बूटिंग कौन सी होती है ये देखेंगे। कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग है जब हम कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ स्टेटस से ऑन किया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर बंद है और हम उसके बाद जब ऑन करते हैं, उसका जो प्रोसेस होगा उसको हम कोल्ड बूटिंग बोलेंगे। जैसे पावर बटन प्रेस करके कंप्यूटर ऑन करना, मेन स्विच ऑफ ऑन करके कंप्यूटर स्टार्ट करना, ये सभी कोल्ड बूटिंग प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है वार्म बूटिंग। ये वो प्रोसेस होता है जब कंप्यूटर ओएस दोबारा लोड होता है। जैसे पावर सप्लाई ऑन रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे हम स्टार्ट मेन्यू से रिस्टार्ट करना, मतलब हमारा कंप्यूटर तो ऑन है बट हम उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सी हो जाएगी? वार्म बूटिंग। दोनों बूटिंग आपको समझ में आई होंगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ मेमोरी और हार्डवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशन। मेमोरी के कौन कौन से टाइप हैं? दोस्तों मेमोरी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम दिया जाता है मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं जैसे रैम हो गया, रोम हो गई। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। ये आपके मेमोरीज के टाइप हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डवेयर इश्यू। हार्डवेयर में कौन कौन से इश्यू आ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या होता है। जैसे कीबोर्ड का काम न करना, कीबोर्ड नॉट वर्किंग, ये एक इश्यू हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब कनेक्शन चेक करेंगे, वायर चेक करेंगे हम अच्छी तरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। और नेक्स्ट है माउस प्रॉब्लम। माउस अगर प्रॉब्लम कर रहा है, चल नहीं रहा हमारा, वायर अच्छी तरह लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम
अभी हमने पढ़ा हार्डवेयर इश्यू, अभी सॉफ्टवेयर में भी इश्यूज आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। अभी सॉफ्टवेयर में क्या क्या इश्यू आ सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हैंग हो जाना, हमारा पीसी हैंग होता है, वो सॉफ्टवेयर इश्यू के अंदर आता है। वायरस अटैक हो जाना, अब इनका सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है तो एंटीवायरस स्कैन कर लेंगे हम, और वायरस अटैक है तो रीइंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, जो हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा होगा उसको रीइंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप YouTube चलाते हो, Instagram चलाते हो, ये सभी क्या है, एप्लीकेशंस हैं, और यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमने बात की है MS वर्ड की, MS ऑफिस लगा लो आप, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ब्राउजर लगा लो, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए काम में आते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ज्यादातर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, क्या यूज होते हैं, ये वायरस कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं और सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने में मदद करते हैं, सिस्टम सेफ रखते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हम एंटीवायरस स्कैन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारे जो वायरस है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, विंडोज डिफेंडर, क्विक हिल, ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हमारे पीसी में वायरस है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है। जैसे हमने पढ़ा है ओएस क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स कमांड पढ़ी है हमने, बूटिंग प्रोसेस पढ़ा है और कौन कौन सी बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग पढ़ा है। नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ मेमोरीज पढ़ा है, मेमोरीज के कितने टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इश्यूज के बारे में जाना है, और फिर हमने एंटीवायरस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना है। सो दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके काम आए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।